अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि फरीद साहिब हमज़ा को बहुत ही गुस्से से कहते हैं कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, एक लड़की की खातिर अब हम सबको तुम मार देना चाहते हो। ये बात सुनकर हमज़ा कहता है कि वो कोई पराई लड़की नहीं है, बल्कि वो मेरी बीवी है और इस घर की इज्जत है। आप सब लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे? अलीज़े के साथ यहाँ इस घर में उसके साथ कोई भी ज़्यादती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात सुनकर फरीद साहिब कहते हैं कि जो भी है अलीज़े की खातिर तुम अब सिकंदर से ऐसे बात करोगे, अपने भाई के साथ बदतमीज़ी करोगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। हमज़ा कहता है कि अगर कोई भी अलीज़े के ख़िलाफ़ ऐसी वैसी बात करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अलीज़े का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, और अलीज़े मेरी इज़्ज़त है और मेरी बीवी है, और मैं नहीं चाहता कि सिकंदर कभी भी उसके ख़िलाफ़ ऐसी वैसी बात करे। ये बात सुनकर फरीद साहिब कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो? तुम अगर अलीज़े के साथ अलग घर में रहना चाहते हो तो ठीक है, तुम जाओ, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं अपने घर का माहौल तुम्हारी बीवी के लिए ख़राब नहीं करना चाहता। हमज़ा कहता है कि ठीक है, फिर मेरा तुम लोगों के साथ कोई किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं होगा, मैं कभी भी लौट कर इस घर में नहीं आऊँगा। आप लोग मुझे और मेरी बीवी को इस घर से निकाल रहे हो, और मुझे ये भी पता है कि आप ये सब सिकंदर और उसकी बीवी के कहने पर ही कर रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि मैं अलीज़े को छोड़ दूँगा, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। मुझे आपकी जायदाद में से कुछ भी नहीं चाहिए। ये बात सुनकर फरीद साहिब कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। तुम्हें लगता है कि तुम उसकी मोहब्बत के सहारे अपनी सारी ज़िंदगी गुजार लोगे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मोहब्बत के लिए इंसान को दौलत चाहिए होती है। इस लड़की ने तुम्हारी दौलत के लिए तुमसे शादी की है। दूसरी तरफ आप ये देखने जा रहे हैं कि सिकंदर जैसे ही घर में आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। अरीशा जब गुस्से की वजह पूछती है तो वो कहता है कि ये जो भी है सब अलीज़े की वजह से है। हमारी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन दूसरी कंपनी को अलीज़े ने ही दी है। बाबा हर बात का इल्ज़ाम मुझ पर डाल देते हैं कि जैसे मेरी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं भला अपनी ही कंपनी को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? अरीशा कहती है कि अलीज़े भला ऐसा क्यों करेगी? अलीज़े कौन सी दुश्मनी निभा रही है? सिकंदर कहता है कि ये तो मैं नहीं जानता कि क्या बात है, पर यह ज़रूर जानता हूँ कि वो हमें बर्बाद करने के लिए आई है, और हमज़ा उसकी मोहब्बत में इतना पागल हो गया है कि उसे और कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये सब अलीज़े की वजह से ही हो रहा है। मैं अलीज़े को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका वो हाल करूँगा कि अब वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। अरीशा कहती है कि जो भी करना है सोच समझ कर करना, और तुम हमज़ा को भी अच्छी तरीके से जानते हो, और हमज़ा ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं नहीं चाहती कि अब ऐसी वैसी कोई भी बात हो। सिकंदर कहता है कि जो भी है मैं अब इस घटिया लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरीशा कहती है कि पहले तो तुम हाल देख चुके हो ना, तुम्हें क्या लगता है कि हमज़ा ये सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर लेगा? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अरीशा को बड़े गुस्से से सिकंदर कहता है कि तुम्हें अब हमज़ा की परवाह है और मेरी परवाह नहीं है। दूसरी तरफ अब आप ये देखने जा रहे हैं कि अलीज़े हमज़ा को कहती है कि हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, तुम अपने बाबा से माफ़ी मांग लो। ये बात सुनकर हमज़ा कहता है कि मैं अपनी अना को दौलत की खातिर गिरा नहीं सकता। बाबा को लगेगा कि मैं शायद दौलत की खातिर ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहता। उनको लगता है कि तुमने मुझसे शादी दौलत की खातिर की है। अलीज़े का तो मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सिकंदर को बर्बाद करना है, और सिकंदर को वो बर्बाद तब भी कर सकती है जब वो उस घर में होगी। वो ये घर छोड़कर कभी भी नहीं जाना चाहती। अलीज़े हमज़ा को कहती है कि ये बात तो है, मैंने दौलत की खातिर ही तो तुमसे शादी की है। हमज़ा कहता है कि अलीज़े ऐसा नहीं है, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, और ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम ऐसी बात नहीं कर सकती। अलीज़े कहती है कि जो भी है, पर मैं ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती।
میں تم کو تمہارے اپنوں سے الگ نہیں کرنا چاہتی۔ جو میری زندگی میں الزام میرے کردار پر لگ چکے ہیں، میں ان میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتی۔ سب لوگ یہی کہیں گے کہ میں تمہیں تمہارے خاندان سے الگ کر کے اور تمہیں لے کر چلی گئی ہوں، لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی۔ میں ظلم و ستم سب برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اپنے کردار پر کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ بات سن کر حمزہ کہتا ہے کہ تم بہت ہی اچھی ہو، تم ان کے بارے میں کتنا سوچتی ہو، لیکن ان لوگوں کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بات سن کر علیزہ کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایک نہ ایک دن ان کو احساس ہو ہی جائے گا۔ حمزہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا تم پریشان رہو علیزہ، تم میری محبت ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو۔ یہ سب آپ آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک نئی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ پکچر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔